नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पीपीई किट से जुड़े हुए एक मामला सामने आया है, जिसमें एक वीडियो द्वारा बताया जा रहा है कि जो किट्स जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्किम्स श्रीनगर में दी गई थी वह तय मानकों पर खरी नहीं है। वीडियो में दो शख्स देखे जा सकते हैं, जिसमें से एक ने पीपीई किट को पकड़ा है और दूसरा उस पर कोई लिक्विड गिराते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के आने के बाद JKMSCL के काम पर सवाल उठना शुरू हो गए थे और सोशल मीडिया में भी इसको लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। हमने इस वीडियो के पीछे की पड़ताल की तो हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आई जो आपको जानना जरूरी है। क्या JKMSCL ने ऐसा कोई सप्लाई हॉस्पिटल में किया या नहीं, ये एक प्रश्न है। इसके लिए हमने श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर, GB पंत हॉस्पिटल और चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर से बात की। इन तीनों डॉक्टर्स जो कोरोना से जुड़े पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, उनका कहना था कि उन्होंने अभी ऐसा कोई सप्लाई JKMSCL से नहीं लिया है। उन्होंने जो भी प्रोक्योर किया वो अपने दम पर किया और पहले से पड़ी कुछ किट्स का इस्तेमाल किया। वहीं इसी को लेकर द अर्थ न्यूज ने JKMSCL के MD शिव कुमार गुप्ता से भी बात की, जिन्होंने कहा कि अभी तक उनके द्वारा कोई भी किट्स किसी भी हॉस्पिटल को सप्लाई नहीं की गई है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने क्या पीपीई किट्स की प्रोक्योरमेंट जो है वो की है सर रिसेंटली? अभी प्रोसेस में है। तो सर ये जो न्यूज़ चल रही थी कि मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है इन्होंने पीपीई किट जो सप्लाई की है सबस्टैंडर्ड कुछ हॉस्पिटल्स में, तो उस खबर का सर आप क्या रिएक्ट करेंगे उस पर? आपने कोई सप्लाई नहीं किया अभी? उनका कहना था कि पीपीई किट्स को प्रोक्योर करने की प्रक्रिया अभी जारी है और किट्स टेस्टिंग फेज में है। JKMSCL की वेबसाइट पर जाकर हमें पता चला कि JKMSCL ने 25 मार्च 2020 को एक जर्नल नोटिस के जरिए अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जिसमें पीपीई किट्स और N95 मास्क बनाने वाली कंपनियों से 1 लाख क्वांटिटी और फेस मास्क के लिए भी अप्रूव्ड रेट 2 दिन के भीतर सबमिट करने को कहा गया था। वहीं 27 मार्च को JKMSCL द्वारा निजी कंपनी मैसर्स रोहित जाफा वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2000 हाई प्रोटेक्शन किट्स का ऑर्डर भी दिया गया था और इन व्यू ऑफ अर्जेंसी एंड एक्सीजेंसी के तहत बिना किसी टेंडर के दिया गया था। इसके बाद 31 मार्च 2020 को इन्हीं कंपनियों से कोटेशंस मंगवाई गई थी। इसमें कहा गया था कि कोटेशंस एक दिन के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2020 दिन में 2 बजे तक आ जानी चाहिए। इसी के साथ साथ JKMSCL ने 10 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल को कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए रैपिड टेस्टिंग किट्स के लिए भी ऑनलाइन टेंडर्स फ्लोट किए गए, जिसकी क्वांटिटी 1 लाख थी। इसके साथ 10 अप्रैल को ही 10,000 पीपीई किट्स के लिए भी दोबारा से कोटेशंस कॉल की गई, जो 31 मार्च वाली कोटेशन से अलग था। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में पहले सैंपल डिपॉजिट करवाने के लिए कहा गया। इंटेंडेड डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया था कि सभी सैंपल्स 13 अप्रैल तक जमा हो जाने चाहिए, लेकिन 14 अप्रैल को फिर एक बार ऑर्डर निकाल कर सैंपल डिपॉजिट करवाने को कहा गया। फिर हम इसकी और गहराई में गए तो हमें मालूम पड़ा कि JKMSCL ने प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग एक्सीजेंसी के तहत 14 मार्च 2020 को भारत सरकार की HLL लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी को 1 लाख पीपीई किट्स का ऑर्डर दिया था, जिसका परचेज ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस परचेज ऑर्डर में कहा गया था कि 7 दिन के भीतर इस ऑर्डर को ज्यादा से ज्यादा पूरा किया जाए। इसका मतलब था कि 21 मार्च तक सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए थी। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने MD JKMSCL को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमने उनको WhatsApp पर भी मैसेज किया, जिसका हमें कोई रिप्लाई ये रिपोर्ट बनाने तक नहीं आया। यहाँ कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि 21 मार्च को सप्लाई होने वाली पीपीई किट्स, जिनकी कीमत 10,87,46 रुपए थी, वे कहाँ गई अगर वो कहीं भी सप्लाई नहीं हुई है तो? दूसरा, क्या वो प्रोक्योर हुई या नहीं? तीसरा, JKMSCL की वेबसाइट पर उपलब्ध स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट के मुताबिक JKMSCL को एक्सीजेंसी के दौरान यानी कि तत्काल जरूरत के समय
किए जाने वाली परचेज में JKMSCL के मैनेजिंग डायरेक्टर को ऐसी पावर नहीं है जहां वो खुद 1 लाख से ऊपर या 3 लोगों की समिति बनाकर 5 लाख से ऊपर का सामान खरीद सके। यानी कि ऐसी इमरजेंसी में वो सिर्फ 5 लाख तक का सामान ही बिना टेंडर के प्रोक्योर कर सकते हैं। तो फिर 14 मार्च को किए गए बिना टेंडर के एक्सीजेंसी के अंतर्गत तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा की परचेज की अनुमति किसके द्वारा दी गई? क्या इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर था? चौथा, 27 मार्च को दिया गया हाई प्रोटेक्शन किट्स का परचेज ऑर्डर जो 5 दिन में आना था, उसका क्या बना? क्योंकि MD JKMSCL के मुताबिक अभी तक उनके द्वारा कोई भी PPE किट्स प्रोक्योर नहीं की गई है। यानी कि 1,02,000 PPE किट्स का परचेज ऑर्डर द्वारा 2 अलग अलग कंपनियों को दिया गया, लेकिन वो आई या नहीं इसका कोई पता नहीं है। और आखिरी सवाल, अगर JKMSCL ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरी इक्विपमेंट्स की पूर्ति करने में असफल होती है तो उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर JKMSCL को जनता के सामने आकर जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सारी उंगलियां उन्हीं की तरफ उठेंगी। धन्यवाद।